हेलो गाइस, कंप्लीट पॉलिटिकल कोर्स में आप लोगों का स्वागत है। ये मेरा कोर्स एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है और मैं पूरे सिलेबस को कवर करने वाला हूँ। इस कोर्स में मैं एमसीक्यू बेस्ड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे उनको मैं डिस्कस कराने वाला हूँ। साथ ही परीक्षा में जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं उनको भी मैं डिस्कस कराऊँगा। तो ये कोर्स एसएससी, एनटीपीसी, डीआरडीओ, ग्रुप डी इन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ये संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो संविधान सभा के जो उद्घाटन अधिवेशन था उनका अध्यक्षता वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। एक होते हैं स्थायी अध्यक्ष और दूसरे अस्थायी अध्यक्ष। तो यहाँ पर आपको अस्थायी अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है। तो अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा का सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो कब चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और किसे चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो वेनेगल नरसिंह राव यानी वीएन राव, जिसको हम लोग वीएन राव भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। वेनेगल नरसिंह राव यानी वीएन राव भी आपको एग्जाम में दिया जा सकता है। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। जो स्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के वो कौन थे। उसका आंसर होगा राइट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था। तो संविधान सभा का सदस्य सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि संविधान सभा का सदस्य कौन थे। तो कि एम मुंशी थे संविधान सभा के सदस्य, एन गोपालस्वामी अयंकर थे, टीटी कृष्णामाचारी भी थे, लेकिन सी नंबर एच वेग नहीं थे, जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समिति नियुक्त की थी। तो विभिन्न पहलुओं के अध्ययन करने के लिए संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। 13 समिति को नियुक्त किया गया था। संविधान सभा के प्रारूप यानी मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई थी। तो प्रारूप जो समिति थी संविधान सभा का उसका नियुक्ति कब किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका होगा सी नंबर राइट आंसर होगा। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति किया गया था। कब। 29 अगस्त 1947 को। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति का अध्यक्ष कौन थे। तो जो भारतीय संविधान था उन संविधान सभा के प्रारूप यानी मसविदा भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, उसका समिति कौन थे, समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे संविधान सभा के प्रारूप कमेटी का अध्यक्ष। कौन थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के प्रारूप यानी मसविदा समिति में सदस्य की संख्या कितनी थी। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्य की संख्या कितनी थी। तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा। 7 समिति के अध्यक्ष थे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं थे। तो आपको सबसे पहले जानना है कि कौन कौन थे, ठीक है। तो इसका गोपालाचारी अयंकर थे, अलादी कृष्णस्वामी थे, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, लेकिन
भीमराव अंबेडकर नहीं थे। 43 का भीमराव अंबेडकर भी थे लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। कौन को थे? गोपालाचारी अयंकर, अलादी कृष्ण स्वामी थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। ठीक है, ऑप्शन डी भी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप मसविदा समिति का सदस्य नहीं था? तो मोहम्मद सदाउल्ला थे, ऑप्शन नंबर सी के.एम. मुंशी थे, ऑप्शन नंबर डी गोपालस्वामी अयंकर थे। लेकिन ऑप्शन नंबर जो ए है जवाहरलाल नेहरू, ये प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। 44 का ए नंबर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो संविधान सभा के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? संविधान सभा में जितने भी निर्णय लिया गया था वो किस आधार पर लिया गया था? इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, सहमति और समायोजना के आधार पर संविधान सभा में सभी निर्णय लिया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? 47 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी होगा, जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन 48, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन थे? संघीय शक्ति समिति का अध्यक्ष थे 48 का ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति का अध्यक्ष थे। किस शक्ति की? संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, किनके द्वारा अपनाया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। संविधान सभा द्वारा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका होगा बी नंबर, जनवरी 22, 1947 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति का अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि झंडा संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए होगा जे.बी. कृपलानी, जो झंडा समिति का अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और है राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। कब ग्रहण किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, जुलाई 1947 को, जो हमारे राष्ट्रीय झंडा को अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में उसको क्या किया था? ग्रहण किया गया था। कब? जुलाई 1947, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। भारतीय संविधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को रूपरेखा को अंगीकार किया गया। कब किया गया था? तो 53 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को रूपरेखा को अंगीकार किया गया था। 22 जुलाई 1947 को ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। संविधान सभा में संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1947 को संविधान को, हमारे जो भारतीय संविधान को, उसको पारित किया गया था, अंतिम रूप से पारित किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है कि अंतिम रूप से कब पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन सबसे मतलब इसका कहने का मतलब है कि जो हम लोग का संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था, अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? तो वो सभा आखिरी बार हुआ था ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को अंतिम रूप से आखिरी बार मिली थी यह संविधान सभा। संविधान सभा के
कितने उपस्थित सदस्य ने संविधान पर हस्तक्षेप किया था। तो संविधान सभा में जितने भी सदस्य थे उसमें से कितने सदस्य थे जो संविधान सभा पर हस्ताक्षर किया था। तो 56 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 284 जो सदस्य थे, मेंबर थे, उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। जब संविधान सभा अंतिम रूप से पारित किया गया था तो उस संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 57 का राइट आंसर होगा सी नंबर, अनुच्छेद 395 था और अनुसूचियां 8। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था, यानी संविधान सभा को बनने में कितना समय लगा था। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था इसको। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन सदस्य के रूप में आविर्भाव हुआ। तो इसका 59 का ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था। कब? 26 जनवरी 1950 को। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया था उसके सदस्य कौन थे। ऑप्शन नंबर सी होगा विभिन्न प्रांतों की विभिन्न सभाओं द्वारा नामित। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे। तो विभिन्न, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर डी होगा, स्वराज पार्टी ने 1924 में भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किया था। किसने? स्वराज पार्टी ने 1924 में। तो ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। इनमें से कौन से थे जो भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। 64 का ऑप्शन नंबर डी होगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के प्रथम दिन में अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। कब? कौन किए थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। भारत के संविधान का निर्माण किससे माना जाता है। तो जो हमारे भारतीय संविधान उनके निर्माता किनको माना जाता है। तो भारतीय संविधान का निर्माता आप लोग जानते हैं कि मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का पिता कहा जाता है, यानी निर्माता कहा जाता है। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं थे। तो पांडुलेखन समिति के सदस्य इनमें से कौन से नहीं थे। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि पांडुलेखन समिति के सदस्य इन चारों में से कौन थे। सबसे पहले थे मोहम्मद सादुल्लाह थे, के.एम. मुंशी भी थे, ए.के. अयंकर भी थे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जो है संविधान सभा के समिति का पांडुलेखन समिति का सदस्य नहीं थे। कौन नहीं थे? जवाहरलाल नेहरू। 67 क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू हुआ था। तो भारत का जो संविधान है वो लागू कब किया गया था। तो संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। लेकिन कब बनकर तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1950 तक। ठीक है, तो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा लागू किया गया था। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को ही यानी 26 जनवरी को ही 1930 में स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया था। कौन? कांग्रेस कब मनाए थे? स्वतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाए थे। इसलिए संविधान सभा को 26 जनवरी को ही लागू किया गया। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्य की कुल संख्या कितनी थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारे भारतीय संविधान है उस सभा में महिला सदस्य की कुल संख्या कितनी थी। तो उसमें कुल संख्या तो 15 था। इसको आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्य की कुल संख्या 15 थी। तो ये इतने सारे क्वेश्चन थे, पार्ट 1 पार्ट 2 मिलके टोटल नंबर 69 क्वेश्चन थे, जो मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ अपने
फ्रेंड को भी शेयर कीजिए और खुद सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।